हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि यदि आज बी की आयु ए की आयु से 10 गुना है, मतलब बी की आयु ए की आयु से कितनी है, 10 गुना। तो हम मान सकते हैं कि देखिए, जैसे अगर मैं मानती हूँ कि बी और ए ही रख लेते हैं, बी की आयु और ए की आयु। बी की कितनी है वर्तमान में, 10 गुना है ए की। देखिए, अगर मान लो ए की 2 साल है, तो बी में जब हम ए में 10 से गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ए की कितनी थी, 2 साल। तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगी ना बी की, मतलब उससे 10 गुना हो गई। ठीक है, एक कंडीशन तो हो गई ये। फिर इन्होंने कहा है कि एन वर्षों के पश्चात, मतलब बी के भी एन जोड़ दिए हैं और ए में भी हमने क्या किया, एन प्लस कर दिया है। इसके पश्चात बी की आयु ए की आयु की 3 गुना हो जाती है, मतलब कितनी हो गई वो, 3 टाइम्स हो गए। तो हमने क्या किया, 3 गुना थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। देखिए, जोन सी भी साइड होते हैं, इक्वल करने के लिए हमें दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ती हैं। फिर यदि ए की आयु, इन्होंने कहा कि तब ए की आयु नहीं हो सकती, इसमें से क्या नहीं हो सकती है। ऑप्शन आपको सम विषम ऐसे करके गिवन है। पहला काम हमें इसी को सॉल्व करना है। बी प्लस एन इजक्वल्स टू, ये कितना हुआ, 3a प्लस के 3n। अब देखिए, b की वैल्यू कितनी है, 10a। हम यहाँ क्या कर देंगे, 10a। ये 3a था, इधर आके क्या हुआ, -3n, और ये वाला n इधर जाके क्या हुआ, माइनस, ये हुआ 2n इजक्वल्स टू 7a। a की वैल्यू तो निकालनी है, इंटू n। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, इतना हो गया, इतना तो हर कोई कर सकता है। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि ए की आयु क्या नहीं हो सकती, मतलब ए की आयु क्या नहीं हो सकती है। अब एक बात ध्यान रखिए कि एज है, या तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल होगी। अब हम ये नहीं कहेंगे 2 साल 2 महीने, 2 साल 4 महीने, वो कंप्लीट होल नंबर में लेंगे हम इसको। अब देखिए, अगर एन की वैल्यू है, आप खुद ही समझिए, एन की वैल्यू 1 2, मतलब ऐसी वैल्यू आएगी यहाँ पे जो क्या है, 7 को डिवाइड कर सके, मतलब जो 7 से डिवाइड हो सके। तो एन की वैल्यू या तो 7 हो सकती है, या फिर 7 2 जा 14 होगा तो कट जाएगा, पूरा पूरी वैल्यू बचेगी। या फिर 21, मतलब एन क्या होगा, 7 की ही मल्टीपल हो जाएंगे, 21, 28, 35, 42, 49 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 7 से 7 कट जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू के रख लेंगे हम, एज इक्वल्स टू 2k, ऐसे। बट आप देखिए, इस, चलो ठीक है, आप इससे भी मत कीजिए, आप ऐसे ही रखिए। अब देखिए, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू हम क्या करें, 7 रख रहे हैं। ए की वैल्यू जब हमने 7 रखी, पूरा कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी एन की वैल्यू, यानी कि 2 वर्ष, 7 सालों के बाद, ये समझिए 7 सालों के बाद ए कितना आया है, 2 साल। अब आप खुद समझिए, एक सम संख्या जो अभाज्य हो, ये तो हो गया ना, ए की वैल्यू तो हो सकती है, इन्होंने कहा नहीं हो सकती है, फोकस किस पे करना है, नहीं पे। तो ए तो इसका हो सकता है, मतलब ये क्या, इसका गलत है। फिर ए सम संख्या, एक संख्या जो सम हो तो गया, सम है। चलो ये भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम रख लेते हैं 14, 14 रखते हैं। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, यानी कि ए की आयु कितनी हो गई, 4 साल। सम है वैल्यू, हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग, अब खुद देखिए, जो 4 है वो पूर्ण वर्ग ही तो है ना, मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हो सकता है ना ये भी। इन्होंने कहा है कि एक संख्या जो विषम हो। अब आप क्या करेंगे, 2 4 नंबर रख के देख लेते हैं कि विषम आता है या फिर नहीं। देखिए, एन की वैल्यू 21 रखते हैं। ये तो पता है ना हम क्यों रख रहे हैं, ये एन की वैल्यू ये वाली, क्योंकि ये 7 से कटनी चाहिए, डिवाइड में 7 आया है, कितना है, 6। अगर आप 28 रखते हैं, 2/7 × 28, 7 × 28, 4 दूनी 8। अच्छा, खुद ही देखिए, आपकी जब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो सम संख्या ही तो आएगी ना। किसी भी नंबर में आप, किसी मान लो, अच्छा आपके पास कोई इवन ओड नंबर था 7, और अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। मतलब 2 से जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन हो ही जाना है एट लास्ट। ठीक है, तब इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा कि एक संख्या जो विषम हो, यानी कि ए की वैल्यू कैसी नहीं हो, ए की आयु क्या नहीं हो सकती है, विषम संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, आप एक चीज़ और देखिए, ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे, चलो वैसे ये इन्होंने गिवन नहीं है, अगर मान लो हम विषम संख्या रख सकते हैं, 7, ए की वैल्यू 3 रख दे, 7 10 या 30, तब ये 30 होगा। उस कंडीशन में ये फिट नहीं बैठेगा। फिर आप बी की वैल्यू 30 लेकर देखिए, तब नहीं आएगा वो। बट उससे भी बेटर ये है, आप रिलेशन निकाल लीजिए और उसके बाद वैल्यू पुटअप कीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि एन की वैल्यू हम क्यों और क्या रख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस बार जो भी क्वेश्चन आए थे ना, थोड़े से लॉजिक थे, वो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ था उन पे, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं थे वो। अगर हम करते हैं तो वो हो भी जाते हैं।
लेकिन नेक्स्ट का है कि एक आयताकार शीट जिसकी माप 11/4 की है, मतलब लंबाई कितनी है 11 है और चौड़ाई कितनी है उसकी 4 सेंटीमीटर है, से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने वृत्त काटे जा सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या कीजिए, उससे बेटर ये आप बना लीजिए ना, देखिए ऐसे बनाइए, 11/4 बनाना है ना। देखिए मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि पेपर में हमें अप्रोच कैसे करनी है। अब फॉर्मूला तो हर कोई ध्यान नहीं रख सकता, या फिर कि हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि हम इसका स्क्वायर एरिया क्या करके निकालें। देखिए आपको 11 है ना, तो 1 1 सेंटीमीटर के काट लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 एंड 11। पेपर में हम जल्दी बना लेंगे, यहीं पे तो टाइम लगेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये पूरा 1 1 है, लाइन तो ड्रॉ हो ही रखी है। अब देखिए ये पूरा एक डब्बा क्या है 1 सेंटीमीटर का, और ये नीचे साइड से भी कितना है 1 का है, ये भी 1 और ये भी 1 है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ही क्या काटना है, वृत्त काटने, पूरे काटने हैं। देखिए क्या कहा इन्होंने, पूरे, आधा नहीं होना चाहिए वो। अब आप खुद ही देखिए, आप इसमें से काट लीजिए ना 1। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब त्रिज्या ये है ना, इस साइड से भी 1, इस साइड से भी 1, इस साइड से भी 1, ये चारों साइड से क्या होगा, ये हो गया, पूरा ऐसे कटेगा। अब देखिए दूसरा, ये 1, ये 1, इस साइड से भी 1 और ये भी 1, मतलब ये पूरा, ठीक है, ये है, ये चीज़ हो गया ना। अब खुद देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर में एक वृत्त कट रहा है, 2 सेंटीमीटर में क्या कट रहा है, एक वृत्त। तब आप देखना, देखिए फिर ये वाला देखिए, अगले दो में भी क्या कटेगा, इनमें अगर नीचे की साइड जाएंगे वो भी देखते हैं हम। देखिए 2 यहाँ पे हो जाएंगे, सेम कंडीशन, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये हुआ। अब क्या इसमें तो पूरा नहीं बन पाएगा ना, ये तो हाफ बन पाएगा यहाँ से, और इन्होंने कहा है कि पूरा करना है, हाफ नहीं बनाना है, तो इसलिए इसे को तो हम छोड़ ही देंगे। अब देख लो कितने, 1 2 3 4 5, 5 नीचे हैं, आंसर कितना आ जाएगा 10, बस हो गया। आंसर कितना इसका 10 है। ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप मान लो फॉर्मूले से करना चाहते हैं बट मान लो फॉर्मूला भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, हम जब भी काटेंगे इसमें से हम एरिया का काट रहे हैं ना, एरिया ही तो हो जाता है, ये पूरा क्या है एक एरिया। तो आयत का परिमाप कितना होता है, सॉरी आयत का एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, 11 4 जा 44, ये 44 हुआ। नेक्स्ट ये क्या है, एक क्या है व्रत, व्रत का कितना पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू हमें कहा है कि 1 है, ये हुआ 22, 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14, यानी कि 14 का अंडर रूट। अब आप एक चीज़ देखिए, आर की वैल्यू रेडियस की, ये जो आर है मतलब डायमीटर कितना है, एक तरीके से ये ध्यान रखिए, 2D की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 2D नहीं है, हम ऐसे करके कहेंगे, हाँ डायमीटर कितना है, रेडियस तो देखिए हमें नहीं पता चल चुकी है, या फिर ऐसे करके देख सकते हैं हम, आर की वैल्यू 14 यानी कि लगभग कितनी है, इन्होंने कहा है जब व्रत काट रहे हैं ना हम 3 या 9, 3 पॉइंट कुछ आएगी, ठीक है। अब अगर आप ये भी काटते हैं तो 44 आंसर नहीं हो सकता है, 22 नहीं, क्या इतने व्रत थोड़ी काटे जा सकते हैं कि 44 काट देंगे आप, या फिर 14 काट देंगे, इसका 10 ही होगा। वैसे बेस्ट तरीका यही है, मैंने तो ऐसे ही करके किया था, ये करेंगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा और ऐसे हो भी जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसे गिवन हो तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक। देखिए इसका एक क्वेश्चन रह गया है और थोड़ा बड़ा है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।